हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 26 के व्लॉग में। 20 को मेरा बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम तो पहले खाने में लग जाते। अरे तुम्हारा चल गया यार सही है, तगड़ा आदमी। फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों ने मुझे विश किया है। थैंक यू आप सभी का मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। और फिर हमने केक काटा, थोड़ा बहुत मौज मस्ती किया। टेलीग्राम में भी मुझे बहुत लोगों ने विश किया, उन सभी को भी थैंक यू। एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी, मतलब नेक्स्ट डे से। ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाला है और इस समय गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो 3000 4000 का मिल रहा है। और हम यहाँ रूम रेंट लेकर रहते हैं, घर से बहुत दूर रहते हैं। सेलिब्रेट नहीं किया था, बस केक काट लिया था, बस हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट डे से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी में आज मुझे करना था ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर। और ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, साइकोलॉजिकल डेंसिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, इन सब से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब भी इसी में इंक्लूड रहता है। सेटलमेंट रहता है, पॉपुलेशन के वाइज पे हम कैसे सेटलमेंट करते हैं, वो सब इसी में इंक्लूड रहता है। देन इसके बाद ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के मोड होते हैं 3, लैंड, वाटर, एयर। इसमें जैसे कि रोड में हो गया, रेलवे हो गया, वाटर में हम रिवर सिस्टम से पढ़ते हैं या फिर सी से पढ़ते हैं, एयरवे एक ही होता है, एयरलाइन। इन सब के बारे में हमने स्टडी किया। जितनी लेंथ होती है रेलवे की, हाईवे की, कौन सी हाईवे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जो बनता है रोड का, वो सब इसमें पढ़ा, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देन उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद बीआरओ, रेलवे लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत, फर्स्ट ट्रेन कौन सी थी जो डलहौजी ने चलवाई थी मुंबई से थाने। देन उसके बाद भूपेन हजारिका ब्रिज इसी में आ जाता है। पंबन ब्रिज जो अभी न्यू बना है, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा नेशनल वाटरवे के बारे में पढ़ते हैं, जो कि NW1, NW2, NW3 है। जैसे कि NW1 है इलाहाबाद हल्दिया, एंड NW2 है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे चलती है, सादिया दुबरी करके है। इन सब के बारे में पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी आ चुके हैं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, इसको भी एक बार रीड कर लिया था। ज्योग्राफी में मेरे सिर्फ 22 चैप्टर्स थे जिसको मैंने कंप्लीट किए हैं। मेरे 3.0 की बैच के नोट्स हैं, इसलिए 22 चैप्टर्स हैं। देन उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी स्टार्ट की, और पॉलिटी में मुझे पढ़ना था आज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमने 79 से 122 123 तक कंप्लीट कर लिया था, ऑर्डिनेंस मिला के। देन उसके बाद हमें स्टेट लेजिस्लेचर का भी पढ़ना था साथ में, क्योंकि हमें उससे कनेक्ट करना था। सेंट्रल में आर्टिकल 73 से लेके 123 तक जिस तरह हम पढ़ते हैं, उसी को हम स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई करते हैं। आर्टिकल 73 से 89 प्लस करके, एंड आर्टिकल 112 में 90 प्लस करके। इस तरह करके हम सारी ट्रिक बनाई है। स्टेट लेजिस्लेचर पूरा कंप्लीट किया है, आज ही कंप्लीट किया है पूरा, लिख कर भी नोट डाउन किया है कि याद रहे। बस कनेक्ट करने से जल्दी याद होता है। जिस तरह सर ने पढ़ाया था, बहुत इजी तरीके से पढ़ाया था सर ने, बहुत जल्दी याद भी हो गया। जीएस में अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है तो आपको बुक के लिए सजेस्ट करूंगी कि आप लिटिल बॉय बुक ले लो, परमार एसएससी की। देन उसके अलावा अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप टेक्स्ट बुक में चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। सीजीएल के इस बार हार्ड क्वेश्चंस थे, मैंने देखे हैं चैप्टर वाइज टेस्ट में। उसके अलावा एनटीपीसी सर्च कर लो, सीएचएसएल सर्च कर लो, एमटीएस सर्च कर लो, उसमें जो चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं उन सबको दे सकते हो। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में सभी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, अगर आप सभी के एग्जाम के चैप्टर वाइज टेस्ट मॉक टेस्ट लगाओगे तो। देन इसके बाद स्टैटिक जीके में आज नया पोर्शन स्टार्ट किया है, कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर ने बताया, परमार सर ने। मैंने सोचा है कि मैंने एक बार पढ़ा है, एक बार और रिवीजन कर लेती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत भूल गया है वो याद हो जाएगा एंड रिवीजन हो जाएगा। कर्नाटक म्यूजिक में जितनी भी चीज़ें थी उन सबको मैंने पढ़ लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट थी। जो स्टार मैं लगा कर रखी हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से मैंने याद भी कर लिया है। देन उसके बाद फिर मैथ्स में मुझे
एसआई सीआई करना था। एसआई पहले ही कर ली थी, सीआई कर रही थी और इसमें सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन रह गया है जो मुझसे नहीं बना है, उसको मैंने भी सॉल्व भी नहीं किया है, बट उसके अलावा जितने भी टाइप के थे मैंने सभी कवर के लिए। ये एनटीपीसी का था। देन उसके बाद फिर हिस्ट्री स्टार्ट की और हिस्ट्री में आज मैं पढ़ रही हूँ वैदिक एज एंड देन उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म। सो वैदिक एज में जब मैं 3.0 बैच में पढ़ रही थी ना, तब कुछ कम चीज़ें थी, बट फिर जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक में, तो मुझे वहाँ बहुत सारी नए क्वेश्चंस मिले जो कि मैंने नोट डाउन किया। फिर 4.0 बैच में भी सर ने कुछ नया चीज़ पढ़ाया, तो उनको भी नोट किया। सो जो वैदिक चैप्टर था वो मेरा थोड़ा बड़ा चैप्टर बन गया है, सो इसको पढ़ने में टाइम लग गया। देन उसके बाद फिर बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाला भी चैप्टर कंप्लीट किया, वो भी एक बड़ा चैप्टर है क्योंकि पूरा जैनिज़्म पढ़ना है एक चैप्टर में, एंड देन बुद्धिज़्म भी उसी में कंप्लीट करना है। स्तूपास के बारे में पढ़ना है, कहाँ-कहाँ स्तूपास हैं, कौन सी प्लेसेस हैं जो जैनिज़्म के लिए हैं, टेम्पल्स पढ़ने हैं, केव पढ़ने हैं। सो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं एक चैप्टर के अंदर, जिसको याद करना मुश्किल रहता है। बार-बार याद करना पड़ेगा तभी याद होता है, बार-बार पढ़ना पड़ेगा। मैंने सोचा था इसके बाद फिर रीजनिंग की क्लास लूँगी, बट जो मैंने बैच लिया था मेंस का वो एक्सपायर हो चुका है, सो अब क्लास नहीं ले पाऊँगी। सो देखते हैं कहीं नई जगह से पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। 2-3 दिन कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी पेपर है एनटीपीसी का, सो थोड़ा बहुत उसका रिवाइज़ कर लूँ। जो सर परमार सर क्लास लिए हैं उनको भी थोड़ा-सा पढ़ूँगी, सो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए बस आराम से पढ़ना है। कोई व्लॉग नहीं बनाऊँगी अभी। पेपर देने के बाद फिर रिव्यू बनाती हूँ और आप सबको बताती हूँ मेरा पेपर कैसा जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय।